चलिए मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाती हूँ। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था जब मैं 82 किलोज़ की थी और जब मेरा वेकअप कॉल मुझे मिला कि अब मैंने अपना हाल बुरा कर लिया है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मैंने लिखा था सब कुछ जो मैं खा रही हूँ अपने आप से ऑनेस्ट होकर, और मैंने नोटिस किया कि एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसको खाने से मेरी जो वेट लॉस जर्नी है या मेरी हेल्थ है उस पर बहुत इफेक्ट हो रहा है, वो है शुगर। में शुगर डाला है, अच्छा नहीं है शुगर। Sugar is the most addictive substance in the world. शायद अग्री करोगे। आई थिंक शुगर इज द बिगेस्ट पॉइजन इन द वर्ल्ड। शक्कर कभी नहीं है, कुछ तो बना होगा। मैंने सोच लिया था ये पॉइजन है। One thing that I've really changed in my life is cutting down on sugar. नमस्ते, मैं हूँ रूही अरोरा, एक क्वालिफाइड डाइटिशियन, और आज आपसे बात करूंगी वो उस एक इंग्रेडिएंट के बारे में जिसको छोड़ने से मैंने 21 किलोज वेट ही नहीं लूज किया बल्कि मेरी स्किन भी इम्प्रूव हुई है और मेरा गट हेल्थ भी इम्प्रूव हुआ है। सालों पहले मैंने शुगर को अपनी चाय कॉफ़ी से टाटा बाय बाय कर दिया था। मैं कॉफ़ी टी बिना चीनी के बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ, पर जो मेजर रोल प्ले कर रही थी मेरी हेल्थ को डिटोरेट करने में वो थी हिडन शुगर्स। हिडन शुगर्स वो होती है जो हमें दिखती नहीं है कि उस प्रोडक्ट में शुगर है, पर वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेजर क्वांटिटी में होती है। हमें चाय के साथ कुछ क्रंच बहुत पसंद होता है, पता नहीं आपका, पर मुझे तो बहुत पसंद है। बिस्किट हो, कुकी हो, नमकीन हो, बटर टोस्ट हो, कुछ भी हो, पर कुछ क्रंच हो तो मज़ा आता है। उस क्रंच में ही हम बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर लेते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। अगर हम रेगुलरली प्रोसेस फूड खा रहे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर होती है। अगर आप सीरियल्स खा रहे हैं, म्यूसली खा रहे हैं, इन सब में भी बहुत ज़्यादा शुगर एडेड होती है, जिससे हमें हमारा ओवरऑल शुगर कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ता जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। जैसे ही मैंने नोटिस किया कि ठीक है शुगर इज़ द कल्प्रिट, मैंने शुगर कट डाउन करना शुरू किया और मेरा वेट ही नहीं, मेरी स्किन भी बहुत इम्प्रूव हुई, मेरा गट हेल्थ भी बहुत इम्प्रूव हुआ। शुगर कट करने से आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाती है, क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का रीज़न कहीं ना कहीं शुगर भी होती है, जो लेटर रन में हमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम्स को रिजल्ट करती है। अगर आप शुगर छोड़ देते हैं या एक्सेसिव शुगर खाना छोड़ देते हैं, आपकी स्किन इंप्रूव होना शुरू हो जाती है, पिगमेंटेशन कम होना शुरू हो जाती है, डार्क स्पॉट्स और अनइवन स्किन टोन भी दूर हो जाते हैं। कटिंग ऑफ रिफाइंड शुगर इन योर डाइट विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर पिगमेंटेशन। आपको एक मेंटल क्लैरिटी मिलती है, और अगर आप रिफाइंड शुगर नहीं खाते हैं, आप माइंडफुल ईटिंग करते हैं। होता है कई बार हमें मीठा खाने की क्रेविंग होती है, हर किसी को होती है, तो हमें उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना है, ना कि हमें फोकस करना है कि हम किस तरह से अपनी मीठा खा लें और अपनी क्रेविंग खत्म कर दें। अगर आपको मीठा खाने की क्रेविंग होती है, आप दही में बेरीज डाल के फ्रोज़न कर सकते हैं। फ्रोज़न बेरीज है, फ्रोज़न योगर्ट है, इस तरह से आप अपने स्वीट क्रेविंग्स को हेल्प कर सकते हैं। मॉडरेटली अगर आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं वो भी चलेगा, क्योंकि उसमें भी नेचुरल शुगर्स होती हैं। अगर एक्सेसिवली वो खाते हैं तो अगेन आपका वेट गेन होना शुरू हो सकता है या आपकी वेट लॉस जर्नी कहीं ना कहीं स्टक हो सकती है। तो मॉडरेशन में आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, डेट्स खा सकते हैं, फिग्स खा सकते हैं। इससे भी आपकी जो स्वीट की क्रेविंग है वो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मुझे याद है हमारे बचपन में जब भी कोई सेलिब्रेशन होता था या हम कुछ अचीव करते थे या कोई ओकेजन होता था, पूजा होती थी घर में, तब मीठा बनता था, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को शायद पता था कि मीठा रोज़ खाना हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पर ये चीज़ शायद हम भूल गए कि हमें रेगुलरली मीठा नहीं खाना चाहिए। हमने अपनी डाइट में इतना ज़्यादा रिफाइंड शुगर और नॉर्मल शुगर कंज्यूम करना शुरू कर दिया धीरे धीरे, हमें पता ही नहीं चला कि हमारा 50% फूड शुगर कंटेंट से भरा हुआ है। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि मेरा 21 किलोज का वेट लूज का जो चैलेंज था उसका एक इंग्रेडिएंट था शुगर, जिसको छोड़ते ही मेरा वेट लॉस पिकअप हुआ। मैंने फैट लॉस किया और 82 से 61 आना मुझे इस जर्नी में शुगर छोड़ने से बहुत हेल्प हुई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन।